उत्तराखंड के जोशीमठ में स्थित नृसिंह मंदिर की कहानी हिंदू पौराणिक कथाओं और बद्रीनाथ के भविष्य के बारे में एक महत्वपूर्ण मान्यता से जुड़ी हुई है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार भगवान नरसिंह विष्णु के चौथे अवतार को समर्पित यह मंदिर एक पवित्र स्थान माना जाता है, जहां मुख्य मूर्ति की दाहिनी भुजा धीरे धीरे पतली होती जा रही है। ऐसा माना जाता है कि जब यह भुजा टूट जाएगी तो पहाड़ जुड़ जाएंगे, बद्रीनाथ अपने वर्तमान मंदिर से गायब हो जाएंगे और एक नए मंदिर स्थान भविष्य बद्री में काले पत्थर के रूप में प्रकट होंगे। मंदिर की उत्पत्ति आदि शंकराचार्य से जुड़ी हुई है, जो एक प्रतिष्ठित दार्शनिक और धर्मशास्त्री थे। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने 8वीं शताब्दी में इसकी स्थापना की थी। भगवान नरसिंह अपने उग्र रूप के लिए जाने जाते हैं, जो आधा सिंह और आधा मानव का अवतार है, जो दैवीय संरक्षण और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। नरसिंह द्वारा अपने भक्त प्रहलाद को राक्षस हिरण्यकश्यप से बचाने की कहानी मंदिर की पौराणिक कथाओं का एक प्रमुख हिस्सा है। मंदिर की कहानी का एक प्रमुख हिस्सा यह विश्वास है कि नरसिंह मूर्ति की दाहिनी भुजा धीरे धीरे पतली होती जा रही है। ऐसा माना जाता है कि जब भुजा टूटेगी तो यह वर्तमान बद्रीनाथ मंदिर के अंत और एक नए युग की शुरुआत का संकेत होगा। इसके बाद बद्रीनाथ की मूर्ति को उसी क्षेत्र में स्थित नए मंदिर भविष्य बद्री में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। आप भी इस मंदिर में देवधाम के माध्यम से आयोजित नृसिंह पूजा में अपने घर से ही भाग लीजिए। पूरी जानकारी के लिए आज ही अपने मोबाइल में देवधाम ऐप डाउनलोड कीजिए। जय बद्री विशाल। आप सभी भक्तजनों के माध्यम से यहाँ पर देवधाम की ओर से जो पूजन नित्य यहाँ पर कराया जाता है और श्री नरसिंह जी के आज प्राकट्य दिवस पर यहाँ पर विशेष प्रकार की पूजा आप सभी भक्तजनों के दान पुण्य के द्वारा ही संपन्न होती है। आप सभी भक्तजनों के द्वारा दान पुण्य और यहाँ पर श्री नारायण जी के चरणों में भेंट आई हुई है। तो आइए श्री नरसिंह जी के चरणों में अपनी भेंट अर्पण करें। ओम विष्णुर्विष्णु पूर्वोच्चारित संकल्पानुसारेण कश्यप गोत्रोत्पन्न गौरव कुमार जी अखंड दीपकम समर्पयामि। ओम वत्स्यालस्य गोत्रोत्पन्न ज्योति प्रसाद पात्रा जी रक्तसूत्रम समर्पयामि। ओम रक्तसूत्रम समर्पयामि। ओम कौशिक गोत्रोत्पन्न प्रसाद पाठक जी रक्तसूत्रम समर्पयामि। अखंड दीपकम रक्षासूत्रम समर्पयामि। अखंड दीपकम समर्पयामि। कौशिक गोत्रोत्पन्न प्राची पाठक जी रक्तसूत्रम समर्पयामि। अखंड दीपकम समर्पयामि। ओम घटोड़ा गोत्रोत्पन्न परमजीत कौर जी परमज्योत कौर जी फूलमालां समर्पयामि। ओम संख्यायन गोत्रोत्पन्न करण हरिकुमार देसाई जी फूलमालां समर्पयामि। ओम वच्चा गोत्रोत्पन्न अभय वेंकटेश कामथ जी रक्तसूत्रम समर्पयामि। अखंड दीपकम समर्पयामि। फूलमालां समर्पयामि। पंचमेवा समर्पयामि। पंचामृत समर्पयामि। रक्तपुष्पं समर्पयामि। रक्तचंदनं समर्पयामि। तुलसीमालां समर्पयामि। ओम कश्यप गोत्रोत्पन्नः पुष्पा नायर जी रक्तसूत्रम समर्पयामि। फूलमालां समर्पयामि। ओम भारद्वाज गोत्रोत्पन्नः महेश चंद्र पाठक जी रक्तसूत्रम समर्पयामि। रक्तचंदनम समर्पयामि। ओम भारद्वाज गोत्रोत्पन्नः महेश चंद्र पाठक जी रक्षासूत्रम समर्पयामि। रक्तचंदनम समर्पयामि। ओम हरिदा गोत्रोत्पन्नः राकेश रवि जी रक्तसूत्रम समर्पयामि।
पंचामृतं समर्पयामि, रक्तचंदनं समर्पयामि, तुलसीमालां समर्पयामि। ओम गौतम गोत्रोत्पन्नः श्वेता किरण दवेजी रक्तसूत्रं समर्पयामि। ओम भारद्वाज गोत्रोत्पन्नः मयूरजी रक्षासूत्रं समर्पयामि, फूलमालां समर्पयामि। ओम कौशिक गोत्रोत्पन्नः अभिजीत विजयकांत पुरोहित जी फूलमालां समर्पयामि, तुलसी मालां समर्पयामि। ओम रेणुका गोत्रोत्पन्नः गिरिजा बिंके जी रेणुका गोत्रोत्पन्न गिरिजा बिंके जी दीपकम अखंड दीपकम समर्पयामि। ओम कश्यप गोत्रोत्पन्नः आशिक मित्रा जी पंचमेवां समर्पयामि। ओम गौतम गोत्रोत्पन्नः प्रशांत मिश्रा जी तुलसी मालां समर्पयामि। ओम तुलसी मालां समर्पयामि। शांडिल्य गोत्रोत्पन्नः मनु दीक्षित जी रक्तसूत्रं समर्पयामि, अखंड दीपकं समर्पयामि। पंचमेवां समर्पयामि, पंचामृत समर्पयामि, तुलसी मालां समर्पयामि। कश्यप गोत्रोत्पन्नः रवींद्र सक्सेना जी अखंड दीपकं समर्पयामि। भारद्वाज गोत्रोत्पन्न देवांजन चक्रवर्ती जी अखंड दीपकं समर्पयामि। ओम कौंडिल्य गोत्रोत्पन्नः उमा जी रक्तसूत्रं समर्पयामि, फूलमालां समर्पयामि, पंचमेवां समर्पयामि, पंचामृतं समर्पयामि, रक्तपुष्पं समर्पयामि, तुलसी मालां समर्पयामि। ओम तुलसी मालां समर्पयामि। मुदगल गोत्रोत्पन्न वर्षा रानी साहू जी फूलमालां समर्पयामि। तो उत्तराखंड के जोशीमठ में स्थित नृसिंह मंदिर की कहानी हिंदू पौराणिक कथाओं और बद्रीनाथ के भविष्य के बारे में एक महत्वपूर्ण मान्यता से जुड़ी हुई है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार भगवान नरसिंह विष्णु के चौथे अवतार को समर्पित यह मंदिर एक पवित्र स्थान माना जाता है, जहां मुख्य मूर्ति की दाहिनी भुजा धीरे धीरे पतली होती जा रही है। ऐसा माना जाता है कि जब यह भुजा टूट जाएगी तो पहाड़ जुड़ जाएंगे, बद्रीनाथ अपने वर्तमान मंदिर से गायब हो जाएंगे और एक नए मंदिर स्थान भविष्य बद्री में काले पत्थर के रूप में प्रकट होंगे। मंदिर की उत्पत्ति आदि शंकराचार्य से जुड़ी हुई है, जो एक प्रतिष्ठित दार्शनिक और धर्मशास्त्री थे। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने 8वीं शताब्दी में इसकी स्थापना की थी। भगवान नरसिंह अपने उग्र रूप के लिए जाने जाते हैं, जो आधा सिंह और आधा मानव का अवतार है, जो दैवीय संरक्षण और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। नरसिंह द्वारा अपने भक्त प्रहलाद को राक्षस हिरण्यकश्यप से बचाने की कहानी मंदिर की पौराणिक कथाओं का एक प्रमुख हिस्सा है। मंदिर की कहानी का एक प्रमुख हिस्सा यह विश्वास है कि नरसिंह मूर्ति की दाहिनी भुजा धीरे धीरे पतली होती जा रही है। ऐसा माना जाता है कि जब भुजा टूटेगी तो यह वर्तमान बद्रीनाथ मंदिर के अंत और एक नए युग की शुरुआत का संकेत होगा। इसके बाद बद्रीनाथ की मूर्ति को उसी क्षेत्र में स्थित नए मंदिर भविष्य बद्री में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। आप भी इस मंदिर में देवधाम के माध्यम से आयोजित नृसिंह पूजा में अपने घर से ही भाग लीजिए। पूरी जानकारी के लिए आज ही अपने मोबाइल में देवधाम ऐप डाउनलोड कीजिए।